श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लौंग हमेशा ही जीवन में जिस तरह से भोजन के स्वाद को बढ़ाता है, उसी तरह से जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का भी नाश करता है। ऐसा लगे कि पति बच्चों के कार्य नहीं बनते, स्वयं वैवाहिक अड़चन इत्यादि से जूझ रहे हैं, तो लौंग कहीं ना कहीं हर स्वरूप में आपको फायदेमंद देगा। ज्योतिष में भी पूर्ण रूप से लौंग इत्यादि के उपाय और लाल किताब इत्यादि में भी वर्णित है। आप सभी को बताते हुए चलो, गुरुजी ने भी लौंग और कपूर के कई उपाय बताए हैं। इन उपायों को चलते फिरते अगर करते हैं तो जीवन में अद्भुत स्वरूप में नवग्रहों की दशा तो सुदृढ़ होती ही है, साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। कब कैसे करें, किस स्वरूप में इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो घर का एक सदस्य भी कर लेगा इन उपायों को, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। जैसे कि आप सभी को प्रथम वाले उपाय को करने के लिए आवश्यकता होगी 2 लौंग और 2 कपूर की, साथ ही पीला सरसों। यह गुरुजी के कई उपायों में प्रचलित है। इससे पहले दिवाली का भी उन्होंने उपाय बताया था, तो उसमें पीले सरसों की बहुत महत्वता बताई थी। आप सभी ने किया होगा तो जाना होगा। पीली सरसों हर तरफ से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा और हर जो नकारात्मकता है, नजर दोष इत्यादि है, उसको भी काटने का कार्य करती है और परिपूर्ण रूप से सुखों की अनुभूति प्रदान करने में सहायक है। तो आप सभी को एक चुटकी पीली सरसों लेनी है, 2 कपूर लेने हैं। जो देसी कपूर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो जो भी कपूर है पूजा के वाले वह ले सकते हैं। साथ के साथ 2 लौंग आपको ले लेनी है उपाय करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। सर्वे सर्वा हमारे महादेव हैं और वह विषधर हैं, अर्थात विष का प्याला पीकर अमृत की वर्षा पूरे संसार में करने वाले हैं। तो आप सभी को उनके मंदिर में चले जाना है। किसी कारण से मंदिर को आपके यहाँ स्पर्श नहीं करने देते तो कोई बात नहीं, घर पर विराजमान शिवलिंग है तो वहाँ कर करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल का लोटा चढ़ाएं और आप सभी विशेष तौर पर एक दीपक लगा लीजिएगा, क्योंकि दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। एक खाली दीपक आपको लेना है, चाहे तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं। पीली सरसों और 2 कपूर और लौंग जो आपने लिए हैं, पूरी तरह से आप सभी के जीवन में जो परेशानी है, जो तकलीफ है, जो कष्ट कर्ज चल रहा है, वह आप सभी को इन लौंग के अंदर अच्छी तरह से बोल देना है। लौंग और कपूर और थोड़ी सी पीली सरसों को आपको अपने हाथ की हथेली में लेना है और मनोकामना कहनी है। कितनी बार मनोकामना कहें, चाहे तो 11, 21, कोई संख्या निर्धारित नहीं है। जितना आपका जो है इच्छा है, जैसे कोई मानसिक पीड़ा हो रही है, रोग काफ़ी पनप रहे हैं, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो भी आप कहिएगा कि प्रभु मेरे जीवन में नकारात्मकता को दूर करो और मेरे यह कार्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को उन लौंग को अपने हाथ की मुट्ठी में, कपूर को अपने हाथ की मुट्ठी में और पीली सरसों को अपने हाथ की मुट्ठी में आपको बंद करना है। इस बात का ध्यान रखें। संभव हो तो इन तीनों चीज़ों को अपने घर में भी घुमा सकते हैं। और घर की अगर वास्तु दोष इत्यादि की परेशानी है, पितृदोष इत्यादि की समस्या चल रही है और हर स्वरूप में आप हार रहे हैं, तब नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यह सभी चीज़ें आप मंदिर में ले जाएं और अपने हाथ में अच्छी तरह से इनको पकड़कर जो बात है वह बोलकर आप सभी को एक दीपक प्रज्वलित कर अर्थात उसमें आप सभी को तीनों चीज़ें डाल देनी है। पीला सरसों, कपूर और 2 लौंग को अच्छी तरह से डाल देना है। फिर अग्नि के माध्यम से इन्हें प्रज्वलित कर लेना है। जब यह पूरी तरह से भस्म हो जाए, अर्थात अच्छी तरह से जल जाए, तो आप सभी को विषधर महादेव, अर्थात मेरे जो महादेव विष का प्याला संसार में सब कार्यों की सिद्धि के लिए जो पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं, अपने शिवलिंग में भस्म है जो महादेव, आप चिता की भस्म भी स्वीकार करते हैं, आप बेलपत्र की भस्म भी स्वीकार करते हैं, आप गोबर के कंडे की भी भस्म स्वीकार करते हैं। मेरे परिवार के रोग दोष कष्टों का आप नाश कर जीवन की सब कामना सिद्ध करें और मेरे परिवार के कांटों का हरण करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीला सरसों का जो आपने पूर्ण रूप से जली हुई राख है, कपूर की जली हुई राख है, 2 लौंग की जली हुई राख है, उसे आप सभी को पूर्ण रूप से जब यह जल जाए तो अपने परिवार के सब कष्ट पीड़ा मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ऐसा करते ही आपके शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही सभी तरह के कष्ट पीड़ा भी कटना आरंभ हो जाएगी। तो करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह बात हो गई प्रथम उपाय की, जो आपको कभी भी किसी भी दिन करना है और सब मनोकामना के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और आप कर सकते हैं, जैसे कि 5
काली मिर्च गुरुजी कहते हैं समय समय पर जब विपदा परिवार में आ रही हो, कष्ट संकट परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहे हो और रोग कष्ट आपको हाई तरह जो है बहुत अधिक मात्रा में ऐसा लगे कि मैं कैसे परिवार की रोग मिटाऊं, तो आपको समय समय पर महीने में एक बार 5 काली मिर्च, कितनी काली मिर्च, मात्र 5 काली मिर्च को कच्चे दूध में आपको भिगा कर जो है, जैसे कच्चा दूध एक जल के लोटे में डाला, उसमें 5 काली मिर्च डाली, चाहे तो पीस कर डालें चाहे तो साबुत डालें। समय समय पर 5 काली मिर्च आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी चाहिए, ऐसी मान्यता है। 5 काली मिर्च को अगर जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा देता है कच्चे दूध में मिलाकर, उसके शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से स्वतः ही उसको मुक्ति मिलना जो है प्रारंभ हो जाती है। तो यह दूसरा उपाय भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी लौंग से संबंधित है। जैसे कि आप जानते होंगे महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज। आपको शारीरिक मानसिक पीड़ा तंग कर रही है तो आप सभी को विशेष तौर पर लौंग लेने हैं। लौंग आप कितने भी ले सकते हैं, कोई निर्धारित नहीं है। 11, 21, 108, 51 जितने भी लौंग लेने हैं उतने लौंग ले लीजिए। साथ ही एक धागा ले लीजिए। जो महादेव के रुद्रावतार हनुमान जी महाराज हैं उन्हें नारंगी रंग बहुत प्रिय है। वह नारंगी चोला पहनते हैं और नारंगी रंग से उन्हें बहुत प्रेम है। तो आप सभी को एक नारंगी रंग का धागा लेना है। जैसे आपको कोई भी कलर प्रिय होता है तो आप उसे पहनते हैं तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए कुछ खास करते हैं। हालांकि आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु नारंगी रंग का धागा लेते हैं तो और सुखद इसका परिणाम मिलता है। तो एक नारंगी धागा ले लीजिए और एक लौंग की माला तैयार कर लीजिए। लौंग जैसा मैंने बताया आप कितने भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लौंग की माला आप सभी को कभी भी किसी भी, जैसे नौकरी के लिए कर सकते हैं, विवाह के लिए कर सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, रोजगार के लिए कर सकते हैं, पदोन्नति के लिए, हर स्वरूप में जो है आप, जैसे कष्ट है, संकट है, किसी ने बुद्धि बांध दी है तो आप सभी क्या करें, लौंग लीजिए और धागे में इन्हें अच्छी तरह से बांध दीजिए। धागे में जैसे बांधेंगे तो यह एक माला का सा स्वरूप हो जाएगा और माला का सा स्वरूप होने के बाद आप सभी को लौंग का एक सुंदर परिपूर्ण रूप से माला बनाने के बाद इसे आप हनुमान जी के गले में धारण करा देते हैं तो आपको बहुत सुखद इससे अनुभूति होगी, संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होगा। महादेव के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी चमत्कारी हैं और चमत्कार करते हैं। तो आप सभी को किसी भी श्रेष्ठ दिन में एक दीपक ले जाएं, मंदिर में प्रज्वलित करें। गुड़ चना केला जो भी घर पर मौजूद जो है इस जो आप प्रयोग में लेते हैं उसी में से कि प्रभु मेरे पास यही है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने हाथों से अपनी मनोकामना बोली हुई जो आपने सुंदर माला तैयार की है गले में धारण कर कर आ जाइए। इतना सरल श्रेष्ठ उपाय है जिसे कोई भी व्यक्ति करता है तो बहुत सुखों की अनुभूति होती है और यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। बच्चों के लिए आप कर सकते हैं, बच्चे स्वयं अपने लिए करते हैं तो भी बहुत सुंदर परिणाम इसके देखे गए हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो चैनल उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। यह दिन कोई साधारण नहीं है, अपने आप में बहुत सुखद दिन है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।